साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश के इटावा में मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार के साथ अमानवीय हरकतों की हदों को पार किया गया। उनके सर के बाल छीले गए, उन्हें लहूलुहान किया गया, पेशाब पिलाया गया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने, जो कि ब्राह्मण नहीं था, क्योंकि उस व्यक्ति ने कथा की थी। क्या गलत किया भाई उसने? अगर ईश्वर की आस्था है, उसमें ईश्वर के लिए मान सम्मान है, वो पूछता है ईश्वर को। अगर उसकी आस्था है और उसने कथा कर दी, ईश्वर का पूजा कर लिया, तो क्या हो गया भाई? जब ईश्वर ने हमें बनाने में भेद नहीं किया, तो आप और हम कौन हैं जो इंसानों में भेद करेंगे? अगर ऐसा ही होता तो ईश्वर तथाकथित सवर्ण समाज को अलग आकार देता और जिन्हें हम नीची जाति का कहते हैं उन्हें अलग आकार देता। ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर ये कौन है धर्म के ठेकेदार? कौन धर्म के ठेकेदार हैं ये, जो हमें बताएंगे कि हमें ईश्वर को पूजना है या नहीं पूजना है, कथा करनी है या नहीं करनी है? इनसे पूछ के करेंगे? अब हम नहीं करेंगे। संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। यह है तथाकथित मानव समाज। नहीं चाहिए ऐसा मानव समाज, सभ्य समाज, जहां लोग एक दूसरे की भावनाओं को कुचल के, एक दूसरे की सामाजिक नीति को ना मानकर, यहां तक कि उनकी भावनाओं को नहीं, उन्हें ही कुचल दिया है। अच्छा है कि मैं ऐसे एक समाज का हिस्सा नहीं हूं और मैं कभी होना भी नहीं चाहूंगा ऐसे समाज का हिस्सा, जहां लोग एक दूसरे में भेदभाव करते हो। मुझे एक बात बताइए, क्या भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे पे उसकी जाति देखकर खाई थी? नहीं ना। क्या भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती उसकी जाति को देखकर किया था? नहीं ना। तो फिर क्यों भाई, क्यों? मैं कहता हूं चलिए कि मेरा मन करेगा, अगर आस्तिक व्यक्ति हूं मैं, मेरा मन करेगा अगर ईश्वर की कथा करने का, पूजन करने का, तो मैं करूंगा। जिसको जो बनता हो वो करे। और मैं सभी लोगों से, देश के सभी वर्गों से ये अपील करूंगा कि अगर आपकी आस्था ईश्वर पे है तो आप करिए जो आपको सही लगता है। उस ईश्वर के लिए गलत नहीं है। आपको जो सही लगता है आप करिए, फिर जिसको जो सही लगता है वो करेगा। और हम जवाब देंगे, और हम जवाब मारपीट, लड़ाई झगड़े, हिंसा से नहीं देंगे। हम संवैधानिक तरीकों से देंगे, संविधान से देंगे। जय संविधान। ऐसे लोगों को जवाब संविधान से ही दिया जाएगा।